Hello guys, in this video I am going to explain you exercise 1.4 class 10 CBSE NCERT mathematics. So the first question of this exercise 1.4 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और a non-terminating decimal expansion. क्वेश्चन फर्स्ट में कहा जा रहा है कि जो दिए गए नीचे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से बिना लॉन्ग डिवीज़न को परफॉर्म किए कौन कौन से नंबर्स या रेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होंगे और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे, ऐसा बताइए, लेकिन बिना डिवीज़न किए। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम इन द रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में, लाइक a अपॉन बी, p अपॉन q, और एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6, इफ़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ b, मतलब डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, अगर उसमें डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है, डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, अगर वो इस फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर, जहाँ m और n दोनों ही नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, देन a अपॉन b हैज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तब वो जो रेशनल नंबर होगा a अपॉन b या p अपॉन q, जो भी रेशनल नंबर होगा उसका जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 13 upon 3125. So here the value of q means the value of denominator is 3125. 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, बहुत ही आसान है। 5 6 30, 5 2 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर हमने देखा जो प्राइम फैक्टर है 5 के, वो 3125 के, वो है 5 टू द पावर 5। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर हम ये सोचने लगते हैं कि 5 टू द पावर 5 आ गया तो इसका मतलब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पर 5 टू द पावर 5 तो है, तो क्या यहाँ पर 2 टू द पावर 0 नहीं लिख सकते हम? यहाँ 1 भी तो है ना। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर ये रेशनल नंबर 13 अपॉन 3125 में जो बी की वैल्यूज़ हैं या क्यू की जो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्म में हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है क्लियर वर्ड्स में, हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 0, जहाँ m की वैल्यू तो है 5 और n की वैल्यू है 0, मतलब 5 के पावर जो है वो 5 की पावर जो है 5 है, इसलिए m की वैल्यू 5 हो गई, और 2 की पावर 0 इसलिए n की वैल्यू 0 हो गई। सो 13 अपॉन 3125 हैज़ आ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही आसान और इजी सा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 17 अपॉन 8। ओके, अब 17 अपॉन 8 में 8 के फैक्टर्स निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक, अब 8 के फैक्टर्स में हमने देखा 2 आया बट 5 नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। ठीक है, तो हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर m इक्वल टू 0 एंड n इक्वल टू 3। सो 17 अपॉन 8 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए 17 अपॉन 8 भी क्या हो जाएगा, एक उसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455। ओके, तो 64 अपॉन 455 में डिनोमिनेटर है 455। चलिए 455 के फैक्टर्स करते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, देन 13 7 ज़ा 91, 7 1 ज़ा 7। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 क्या हुए, 5 7 और 13। ठीक, अब इसमें 5 तो आ गया, अच्छा 2 भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, बट 7 और 13 भी आ गया। और अगर ऐसा हो कि 5 और 2 के अलावा कुछ हो जाए, तब वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, सो हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, सो 64 अपॉन 455 हैज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके
होमवर्क के लिए दिए हैं, डू योर सेल्फ। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली एंड देन एक्सप्लेन यू, ओके। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में कोई डिफ़िकल्टी आपको फील होगी, ठीक है। चलिए, इसका लास्ट जो पार्ट है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो 8th पार्ट है, वो मैंने सॉल्व किया है 6/15। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 15 के डायरेक्टली फैक्टर्स करते हैं, ठीक है, जबकि वो न्यूमरेटर को देखते ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखना होगा कि 16/15 में ये दोनों ऐसे न्यूमरेटर किसी एक कॉमन वैल्यू से कट हो रहे हैं, है ना। तो क्यों ना पहले हम उनको कट कर लें। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो ये अब बन गया 2/5। अब देख सकते हैं आप, अगर ये 2/5 है तो दैट मीन्स ये q जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ 5 है। इसका मतलब ये तो 2 टू द पावर 5 इंटू, मतलब 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में हो गया। हेयर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस, भाई डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ गया। वेयर m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 0, भाई m की वैल्यू 1 आ गई और n की वैल्यू 0। सो 6/15 हैज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ओके। इसका 9th पार्ट है 35/50। देखिए 35/50 भी कुछ इसी तरह से है। 35/50 में क्या है कि ये भी किसी कॉमन वैल्यू से कट हो रहे हैं। किससे कट हो रहे हैं? 5 से। 5 7 ज़ा 35 और 5 10 ज़ा 5, तो 7/10 आ गया। अभी अगर 7/10 आ गया तो क्यू की वैल्यू तो हो गई 10, तो क्यू की वैल्यू अगर 10 हो गई तो क्यू के फैक्टर्स 10 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 इंटू 5। हेयर डिनोमीटर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, वेयर m इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1। भाई देखा जाए 2 की पावर एक्सपोनेंट भी 1 है और 5 का एक्सपोनेंट भी 1 है, ठीक है, तो m और n की वैल्यू तो 1 हो गई। सो 35/50 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए 35/50 का एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इसका 10th पार्ट है 77/210। देखिए 210, अब ये देख सकते हैं कि ये भी किसी कॉमन वैल्यू से कट हो रहा है। किससे कट हो रहा है? 7 1 7 7 0, भाई 7 1 7 7 1 7 7 3 21 और 7 0 0, तो 11/30 आ गया। अब 30 के फैक्टर्स करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा। अब 5 3 2 में देखा जाए तो ये 5 और 2 तो आ गया, बट 3 नहीं होना चाहिए था। हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है। सो 7/10, इसीलिए 7/10 जो है 7/210 जो है, सॉरी 10 नहीं है, 77/210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए 77/210 का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? Write down the decimal expansion of those rational numbers in question first which have terminating decimal expansion। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जिन रेशनल नंबर्स का एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, उनके डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में उनको लिखो, ठीक है। अब देखिए मतलब समझ में आया? एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स, मतलब उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट में से, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था? टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13/3125, ठीक। ये टर्मिनेटिंग था ना, इसका पीछे चेक कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस, अगर नहीं देख रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर रहे हैं अगर वीडियो तो, ठीक है। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फुल मिल सके पूरी एक्सरसाइज के बारे में। ये वीडियो एक सिंगल ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने पूरी एक्सरसाइज फुल कवर अप कर ली है, ठीक है। देखिए अब 13/5 टू द पावर 5 हमने पीछे किए हैं 3125 के फैक्टर्स, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपसे, पहली बात तो ये इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा ही नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो क्वेश्चंस के एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग थे उनको आप डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखिए, ऐसा तो होगा नहीं पेपर में डायरेक्टली, तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को फर्स्ट की हेल्प से सॉल्व करने को कहा है, लेकिन पेपर में क्या होगा? पेपर में इस तरह से नंबर दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि विदाउट, या फिर कहा जाएगा कि उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख के दिखाइए जो फॉलोइंग नंबर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा भाई? उनके डेसिमल एक्सपेंशंस लिख करके बताने होंगे। लेकिन अगर आप देखो बेटा, डेसिमल एक्सपेंशंस अगर आप 13/3125 को डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा, ठीक है।
तो एक बेहतर और बेस्ट वे क्या है कि आप पहले क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेथड मैंने यूज़ किया उससे पहले पता करें कि ये 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा भी या नहीं होगा। अब देखो बहुत आसान है, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गए, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अब जो ये मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, इस प्रोसीजर के थ्रू आप बहुत ईजिली इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। देखिए 13/5 टू द पावर 5 है, ठीक है। तो टू मेक द जीरोज इन क्यू, भाई हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जीरोज बनाने हैं, ठीक है। भाई ये टर्मिनेटिंग है तो 100% ये जो नंबर है कहीं ना कहीं ख़त्म होता होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस प्रोसीजर में कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जीरोज बनाने हैं। अब जीरोज कैसे बनाने होंगे, अगर 5 टू द पावर 5 है और इतने ही मैं 2 टू द पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरा ये 10 बन जाएगा ना, मतलब जीरोज बनते चले जाएंगे। तो क्या किया है हमने, टू मेक द जीरोज इन डिनोमिनेटर q वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैथमेटिक्स रूल को तो नहीं तोड़ सकते ना, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो न्यूमरेटर में कर दिया 2 टू द पावर 5 से, डिनोमिनेटर में कर दिया 2 टू द पावर 5 से। तो अगर जब मल्टीप्लाई किया तो देखा यहाँ पर देखो 5 टू द पावर 5 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो बेस क्या है, डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा 5 और दोनों बेसिस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 टू ज़ा 10, ठीक है। तो अब 10 टू द पावर 5 बन गए, ऊपर सबकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, आ गया 416 और 10 टू द पावर 5। अब 416 को 10 टू द पावर 5 से अगर डिवाइड करोगे आप तो सिंपल सा हमें पता ही है कि लेफ्ट साइड में पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएगा, कितने नंबर्स बाद, 5 नंबर्स बाद। तो 1 2 3 4 5 नंबर्स बाद पॉइंट शिफ्ट हो गया और ये हो गया 0.00416 आंसर। देखिए कितनी इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही मैंने सेकंड कुछ और का भी किया है, देखो। अब देखिए नेक्स्ट 17/8। अब 17/8 में ये तो हमें पता था ना कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पेपर में आएगा तो पहले क्या करना होगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू पहले इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 17/8 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है भी या नहीं है, ठीक है। कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है, ओके। तो 17/8 में अब इस 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 2 टू द पावर 3, ठीक। तो अब सेम वही करना पड़ेगा। अब 2 टू द पावर 3 आ गया है तो हमें जीरोज बनाने के लिए 5 टू द पावर 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो मैंने यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ऊपर 5 टू द पावर 3 से 5 हो गया, नीचे बन गया 5, तो 5 टू द 10, टोटल 10 टू द पावर 3 हो गया। तो 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इस सब मल्टीप्लाई करोगे तो 2125 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000, डिवाइड करोगे तो 2.215 आ जाएगा। बहुत ही ईजी सा मेथड है ये, ठीक है, बहुत आसान। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है ना। टर्मिनेटिंग पता नहीं है तो आप ये डायरेक्टली मेथड यूज़ कर ही नहीं पाओगे और करोगे भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन निकाल ही नहीं पाओगे। चलिए 64/455 इसका आप खुद करके देखिएगा, ठीक है, डू योर सेल्फ, ये होमवर्क में आपके, ठीक। बहुत आसान है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए 15/1600 का करते हैं। अब 1600 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। 1600 के प्राइम फैक्टर्स अलग से निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद में अब अगर मैं देखूं कि यहाँ 2 टू द पावर 6 तो है बट यहाँ पर 5 टू द पावर 6 नहीं है, तो जीरोज नहीं बन पाएंगे डायरेक्टली। तो क्या करूँगा मैं, इसकी पावर को भी इक्वल करने के लिए 5 टू द पावर 4 और चाहिए, तो 5 टू द पावर 4 से और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब न्यूमरेटर में 5 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर 5 टू द पावर टोटल हो गया 6, ये भी 2 टू द पावर 6 है, तो टोटल 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, इस टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9375 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 10 टू द पावर 6 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमें पता है 6 वैल्यूज़ बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 0.009375 ये आंसर आ जाएगा। यहाँ बस थोड़ा सा आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सोच के देखो, डिवीज़न ज़्यादा ईजी पड़ेगी या मल्टीप्लिकेशन। भाई डिवीज़न मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ी ज़्यादा टफ फील होती है कैलकुलेशन में और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर है जिससे आप डेसिमल एक्सपेंशंस बहुत इजीली निकाल सकते हो किसी भी रेशनल नंबर के, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, वो इस प्रोसीजर के से सॉल्व करने के लिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तभी आप इसको प्रोसीजर को लगा पाओगे, ठीक है। चलिए 6 देखिए,
23/2⁵ इंटू 5⁵ है। यहाँ पर भी 2⁵ है बट 5⁵ नहीं है, तो क्यों ना एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो नीचे भी बन गया 5⁵ और 2⁵, तो 2 5 10 हो गया और 10⁵ हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया 23 से 5 की, तो देखिए 115 आ जाएगा। हो सकता है बहुत ईजी क्वेश्चन भी पेपर में एग्जामिनेशन में आ जाए, बट कुछ भी ईजी नहीं होता और कुछ भी टफ नहीं होता, इसीलिए हर चीज़ को आपको थोड़ा माइंड यूज़ करते हुए सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 115/10⁻3, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.115 आ जाएगा। ठीक है, 8th पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 6/15। अब 6/15 में तो भाई हमने देखा था कि डिवाइड करके देख लिया था 3 से, 3 2 6, 3 5 15, भाई ये कट हो जाता है, तो 2/5 आ गया। 2/5 में नीचे तो 5 है भाई, नीचे तो हमें 10 बनाना है, तो क्यों ना सिंगल 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करें नीचे करें, तो 5 2 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, आंसर आ गया 0.4। बहुत आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। ये तो NCERT है फिलहाल, ठीक है बेटा। और NCERT के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ईजी भी होते हैं, थोड़े थोड़े टफ भी होते हैं, और जैसे जैसे मैं NCERT कवर करता जाऊँगा, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा, मैं धीरे धीरे करके और हायर बुक्स की भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, लाइक RD शर्मा, S चंद वगैरह ट्राई करूँगा। ओके, अगर मुझे इन वीडियोस का अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे लगा कि हाँ बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अच्छे से पसंद कर रहे हैं, देन मैं सोचूंगा उनके बारे में भी। ठीक है, तो चलिए क्लास 9th, सॉरी ये सेकेंड पार्ट का 9th पार्ट देखते हैं, 35/50। ठीक है, 35/50 में सेम वही, ये तो कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, तो 7/10 आ गया। अब तो बहुत ही ईजी है, 7/10 में तो कुछ करना ही नहीं है, 0.7 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 1.4 एक्सरसाइज देख रहे हैं हम लोग। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। कह रहे हैं कि जो रेशनल नंबर, रियल नंबर्स हैं कुछ नीचे दिए गए, उनके डेसिमल एक्सपेंशंस दिए गए हैं। इन ईच केस, हर केस में, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। बताइए कि वो रेशनल हैं या नहीं है, मतलब रियल नंबर्स हैं और उनको उनके डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल एक्सपेंशन वाली फॉर्म में वो दिए गए हैं। आपको सिर्फ ये देख के बताना है कि वो रियल नंबर, वो जो रियल नंबर्स हैं वो रेशनल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, और वो P/Q की फॉर्म में आते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तब आप Q के जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ रेशनल बिकॉज, भाई साफ साफ मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ रेशनल। क्यों है रेशनल? इट इज़ रेशनल बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर 9 तक खत्म हो गया है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, इसीलिए P/Q की फॉर्म में तो आ सकता है, वेयर Q इक्वल टू, जहाँ डिनोमीटर्स का क्या होगा, 10⁹ समथिंग होगा। ठीक है, सो एंड फैक्टर्स ऑफ Q आर ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, और ये फैक्टर्स भी इस फॉर्म में आ जाएंगे, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Q के बारे में बता दिया हमने। भाई हमने सबसे पहले ये देखा कि टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पे लिखा ना इट इज़ रेशनल, रेशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है तो फिर इसके डिनोमिनेटर के बारे में देखा कि कितने पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट के बाद में 9 वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स 10⁹ समथिंग होगा, इसीलिए 2n इंटू 5⁵m की फॉर्म में हो सकता है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 0.120112001200012 4 टाइम्स 0 एंड डॉट 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 डॉट। भाई ये तो साफ दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। इट इज़ इरेशनल बिकॉज, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सिंपल है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट, फुल एक्सरसाइज हो जाएगी भाई ये थर्ड पार्ट करके। देखिए 43.123456789 एंड बार 1 से लेके 9 तक बार दिया गया है। भाई एक रेशनल नंबर है, क्यों? इट इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है ना। भाई टर्मिनेट नहीं हो रहा है मतलब
चलता जा रहा है। भाई बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर्स है ना, ये 1 से लेकर 9 तक ये बार बार रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, दूसरा ये बट ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, क्लास 9th में हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास 9th में एक प्रोसीजर है जिसमें हम, जिसके थ्रू हम इन इस तरह के जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये रेशनल नंबर हैं, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर क्यू आर नॉट ऑफ द फॉर्म, लेकिन यहाँ पर जो क्यू है वो इस फॉर्म में नहीं होता है, टू टू द पावर, ये इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा तब तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, इसीलिए ये, क्योंकि भाई देखो ना, सोचो अगर आप 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में आ गए, जिसमें इसका मतलब ये तो जीरोज़ बना लेगा, और ये जीरोज़ बना लेगा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसीलिए क्यू के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा फिलहाल, डिनोमिनेटर जो होगा इसका, इस नंबर का, वो इस रेशनल नंबर का वो इस फॉर्म में नहीं होगा, वेयर एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ क्यू जो है वो ये समथिंग हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 9 डिजिट्स हैं, तो 9 टाइम्स हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है। इवन शायद यही होगा, ठीक है। तो बस, थैंक यू।